एक अजीब सा समय था। देश के नक्शे पर हर तरफ शोर था, लेकिन सच की आवाज जैसे कहीं दब गई थी। मणिपुर जल रहा था, धुएं के साथ उठ रही थी चीखें, जिनकी गूंज पहाड़ों से टकराकर भी किसी राजधानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ओडिशा अपने आंसुओं में भीगकर जैसे खुद से ही सवाल कर रहा था, क्या हमारी तकलीफ इतनी छोटी है? और मध्य प्रदेश की मिट्टी, जो कभी शौर्य की कहानियां सुनाती थी, आज बिलख बिलख कर कह रही थी, कोई तो हमारी आवाज सुनो। लेकिन इन आवाजों के बीच एक और तस्वीर थी, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर खड़े मजदूरों की, जिनके हाथों में छाले थे, आंखों में उम्मीद थी और पीठ पर लाठियों के निशान। वे अपने हक के लिए डटे थे, भूखे थे, थके थे, लेकिन टूटे नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर आज झुक गए तो आने वाली पीढ़ियों का हक भी खो जाएगा। पर उसी समय शहर के आलीशान स्टूडियो में 4 कुर्सियां सजी थी। 4 लोग बैठे थे और बहस चल रही थी, चीख चीख कर, बिना सुने, बिना समझे। कभी जलेबी मूढ़ी का स्वाद, कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, जैसे देश की असली तकलीफों पर एक मोटा पर्दा डाल दिया गया हो। कैमरे की रोशनी में सच अंधेरा हो चुका था और झूठ जगमगा रहा था। इसी शोर में एक छोटा सा लड़का था, नाम था आरव। वह अपने पिता के साथ दिल्ली की उसी सड़क पर खड़ा था जहां मजदूरों की भीड़ थी। उसके पिता भी उन्हीं में से एक थे, एक साधारण मजदूर जो रोज की मेहनत से अपने बेटे के सपनों को जिंदा रखता था। आरव ने अपने पिता के कंधे पर पड़े लाठी के निशान देखे और पूछा, पापा ये चोट क्यों लगी? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये चोट नहीं है, ये हमारी आवाज है जो हमें सुनानी है। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता दर्द में भी गर्व महसूस कर रहे थे। उसी रात जब वे फुटपाथ पर लेटे थे, पास ही एक बड़ी स्क्रीन पर न्यूज चैनल चल रहा था। स्क्रीन पर वही बहस थी, तेज आवाजें, आरोप प्रत्यारोप और बीच बीच में हंसी। आरव ने स्क्रीन की ओर देखा, फिर अपने पिता की ओर, और फिर धीरे से पूछा, पापा ये लोग हमारी बात क्यों नहीं करते? उस सवाल ने जैसे हवा को चीर दिया। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि बेटा हमारी आवाज में शोर नहीं है, और आजकल सुना वही जाता है जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। आरव ने उस दिन एक बात समझ ली, सच को आवाज की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। अगले दिन जब फिर से प्रदर्शन हुआ, जब फिर से लाठियां चली, तब आरव अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आग थी, एक सवाल, एक जिद। समय बीतता गया, लेकिन वो दृश्य उसके अंदर जिंदा रहा। उसने पढ़ाई की, संघर्ष किया, और एक दिन वही लड़का का एक पत्रकार बन गया। लेकिन वो वैसा पत्रकार नहीं बना जो स्टूडियो में बैठकर बहस करे। उसने उन गलियों को चुना जहां दर्द था, उन चेहरों को चुना जिनकी आवाज दबा दी गई थी। उसने मणिपुर की जलती आग को दिखाया, ओडिशा के आंसुओं को दुनिया के सामने रखा, मध्य प्रदेश की पुकार को शब्द दिए, और दिल्ली के मजदूरों की कहानी को हर घर तक पहुंचाया। लोग कहने लगे, ये लड़का अलग है, ये शोर नहीं करता, सच दिखाता है। एक दिन वही बड़े स्टूडियो ने उसे बुलाया, जहां कभी 4 लोग बैठकर चीखते थे। उन्होंने कहा, आओ तुम भी बहस करो। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं बहस नहीं करता, मैं सच दिखाता हूं। और उसने कैमरे के सामने खड़े होकर सिर्फ एक लाइन कही, जब देश जल रहा हो तब जलेबी की मिठास और धर्म की कड़वाहट पर बहस करना सबसे बड़ा मजाक है। उस दिन पहली बार स्टूडियो में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सच जब बोलता है तो शोर अपने आप मर जाता है। और यही इस कहानी का व्यंग्य भी है और प्रेरणा भी, कि इस देश को बदलने के लिए हजारों चीखते चेहरों की नहीं, एक सच्ची आवाज की जरूरत है। सवाल यह नहीं है कि मीडिया क्या दिखा रहा है, सवाल यह है कि हम क्या देखना चाहते हैं। अगर हम सच देखना शुरू कर दे तो कोई भी उसे छुपा नहीं सकता, और शायद तभी मणिपुर की आग बुझ जाएगी, ओडिशा के आंसू थम जाएंगे, मध्य प्रदेश की पुकार सुनी जाएगी।